तो सबसे पहली बात ब्रह्मचर्य क्या है, ठीक है। और फिर उन्होंने बता दिया कि यदि ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलना हो तो उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का सामान्य मतलब एक तो मन वचन कर्म तो लिखना है शुरू में, है ना। तो क्या है, मन वचन तथा कर्म से। तो शुरुआत में ये तो गीत की स्थाई की तरह लिखिए, मन वचन तथा कर्म से। वो तो ऐसा बोल गए, सभी स्थानों पर तथा सभी समयों में अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण व संयम ब्रह्मचर्य है। अब लिखिए, मन वचन कर्म से इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण प्लस मानसिक संयम। मन संयम में हो, इंद्रियां नियंत्रण में हो और मन वचन कर्म से हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है सच्चा ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि ये बहुत ही उचित और जरूरी उपाय है। भारत में कई लोग ऐसा मानते रहे हैं पहले भी, आज भी मानते हैं। मुझे पता नहीं बात सच है कि झूठ है, मुझे भरोसा कम ही होता है ऐसी बातों पर, लेकिन ऐसा कई लोग कह रहे हैं, तो पता नहीं। आपको ऐसा कुछ प्रमाण कहीं मिला रिसर्च में कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे उनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा हो गई हो या उनका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहा हो, ऐसा कुछ? तो ऐसी रिसर्च पढ़ी आपने साइंस वगैरह में? नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी है। और मैं ये देखता हूँ कि पश्चिम के लोग, जापान, अमेरिका, इन सब देशों के लोग ब्रह्मचर्य में यकीन नहीं रखते आमतौर पर। और कुछ और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन सामान्यतः उनका स्वास्थ्य का इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा का इंडेक्स उनसे बेहतर ही है। आप कह सकते हैं कि भारत में गरीबी है, पिछड़ापन है, स्वास्थ्य असुरक्षाएं हैं, वो भी फैक्टर है, लेकिन कोई कंक्लूसिव हमारे पास प्रमाण नहीं है। ये कहने कि पतंजलि सूत्र में, योग सूत्र में लिखा है, पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र में लिखा है कि ब्रह्मचर्य का सही पालन करने से व्यक्ति की स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन स्मृति से क्या होगा? अगर आपको ज्यादा याद रहता भी है और जीवन की सहजताएं सारी खत्म हो गई, तो याद करके भी क्या करोगे उसके बाद? बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, आध्यात्मिक क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ा लो भाई, ठीक है। योग सूत्र में पतंजलि जी कह गए हैं तो अच्छी बात है। मुझे डर लगता है कि ये सब क्लास में ना ऐसा ना हो कि बच्चे इन सब बातों को दिल से लगाने की बहुत अच्छा है, तो मतलब महात्मा गांधी कह गए हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया है। चलिए, ये सब करने से व्यक्ति में आत्मबल ज्यादा रहता है, नैतिक बल बढ़ जाता है और व्यक्ति जल्दी विचलित नहीं होता है। तो क्या क्या बढ़ गया? आत्मबल, नैतिक बल कम, क्या हो गया? विचलन कम हो गया। इससे चरित्र की मजबूती आती है, चारित्रिक मजबूती होती है, तो चरित्र की मजबूती बढ़ जाती है। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब अगर ये है कि ऐंद्रिक सुखों का जो सेवन है वो सीमित मात्रा में हो, संयमित मात्रा में हो, ठीक तरीके से हो, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को अपनी सहजताओं से दूर हो जाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा चिंतित करने वाला प्रसंग हो सकता है, लेकिन इस पर बल भारतीय परंपरा में ठीक ठाक दिया गया है। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि बापू बहुत अजीब अजीब विचार आते हैं, कैसे मैनेज करें? तो एक बार यही वाला व्यक्ति ओशो रजनीश के पास चला गया। ओशो से बोला आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। बोले हाँ बताओ क्या बात है? कि मुझे ना ऐसे ऐसे मन में भाव आते हैं और मैं बहुत कोशिश करता हूँ ऐसे भाव मन में ना आए, तो कभी कभी ऐसा स्वप्न आ जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से। ओशो बोले तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में ऐसे भाव ना आए, मैं ब्रह्मचर्य चाहता हूँ। बोले यही तो पागलपन है, मत चाहो ना, सहज रहो, स्वस्थ हो, ठीक हो। अगर स्वस्थ हो तो ऐसे भाव तो आएंगे भाई। तो अगर किसी व्यक्ति के उस उम्र में, जिस उम्र में ऐसे भाव आने स्वाभाविक माने जाते हैं, 5 साल का बच्चा ऐसी बात करे तो खराब लगेगा पूरा, ये ज्यादा ही हो गया भाई, ये तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। लेकिन टीनेजर है, 14, 15, 16, 18 साल के बाद का बच्चा है, और कम से कम 25-30 की उम्र तक का सामान्य व्यक्ति है, अगर उसके मन में ऐसे भाव प्रबल रूप में आते हैं तो ठीक है। नहीं आते हैं तो इस समय चिकित्सा की जरूरत है, सीधी सी बात है, मनोरोग का शिकार है इसका मतलब। तो मनुष्य अपनी सहजताओं से क्यों वंचित हो? किंतु सहजता का मतलब अनियंत्रित होकर बैल हो जाना नहीं है। छोटा बैल होने में और सहज मनुष्य होने में अंतर होता है। तो मनुष्य सहज हो, किंतु जिसको बोलते हैं ना, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। जीवन में सुख जो है उनको उतनी ही मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए जितने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सामूहिकता के लिए, सामाजिकता के लिए सुरक्षित है, उतना हो तो ठीक है। ये सबसे सही सूत्र है। इसके इस तरफ जैन है, उस तरफ चारवाक बैठे हुए हैं।
तो ना चार्वाक होने की जरूरत है, ना जैन होने की जरूरत है, अपना सहज रास्ता। ठीक है, उपाय बता गए हैं, ध्यान से समझ लीजिए इन उपायों को। ठीक है, पहला उपाय है तामसिक भोजन से बचना है। तामसिक भोजन का मतलब जो भोजन दिमाग खराब करता हो, ऐसा भोजन। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं प्याज लहसुन भी वैसा है, मिर्च वैसा भोजन है, मसालेदार भोजन वैसा भोजन है। हाँ, डेमोग्राफी में कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और शायद सही मानते हैं, कि आप वैसा ही सोचेंगे जैसा आप भोजन करेंगे। ये बात एब्सोल्यूट सेंस में तो सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही है। आपके भोजन की प्रकृति से, मतलब शरीर की प्रकृति तय हो ही जाती है, मोटापा है या नहीं है, न्यूट्रिशंस कैसे हैं, वो तो होता ही है। आपके भोजन की सात्विकता से विचारों की सात्विकता का लिंक भी होता है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं और क्लेम तो करते हैं। यदि तामसिक भोजन ज्यादा होगा तो वो हमारी वैसी प्रवृत्तियों को भड़काएगा, उत्तेजनाओं को भड़काएगा। यदि भोजन सात्विक है तो वो उत्तेजनाओं को शमित करेगा, शांत करेगा, और इसलिए उस व्यक्ति की इच्छाओं में, इंटेंसिटी ऑफ इच्छाओं में अंतर दिखेगा। इसलिए पहली बात बोल दिया कि तामसिक भोजन नहीं करना है। दूसरी बात कह गई है कि जो चीजें उत्तेजना पैदा करती हैं, उत्तेजक क्या क्या, उत्तेजक दृश्य हो सकता है, उत्तेजक गंध हो सकती है, उत्तेजक स्थितियां हो सकती हैं, उत्तेजक, अब इसमें क्या हो सकता है, कोई पुस्तक भी हो सकती है जो टेक्स्ट हो बेशक, उसमें उत्तेजना पैदा करने वाले दृश्यों से, पुस्तकों से, वस्तुओं से, दृश्यों से, गंधों से, वस्तु भी लिख लीजिए, कोई वस्तु भी ऐसी हो सकती है। तो जो चीजें उत्तेजना पैदा करे उनसे यथासंभव दूरी बना के रखनी है। तो ये भी सूत्र दे गए हैं। ठीक है, ये तो हुआ नेगेटिव, किसके से दूर रहना है, किस चीज के नजदीक रहना है। ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना करते रहिए। जब जब ऐसा भाव आए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, इस भाव से ईश्वर आपको बचा लेंगे, ये भाव रखिए। फिर पवित्र विचारों का चिंतन मनन करते रहिए हमेशा। पवित्र विचार, जैसे ही किसी को लेकर मन में भाव आए, देश को बीच में लाओ कि देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए ऐसी बातों से दूर रहना है। इससे तुरंत उस समय के लिए तात्कालिक शांति मिल जाती है, फिर आप पवित्र विचारों के साथ आगे चल सकते हैं। और अंत में तो ऐसा बोल गए हैं कि स्वाध्याय और सामाजिक हित में लगातार लगे रहने से ऐसे विचार आते ही कम हैं। कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए, रात दिन समाज के हित में काम कीजिए, ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। हालांकि कई लोग वहां भी कुछ व्यवस्था निकाल लेते हैं कि वही एनजीओ में गए, आंदोलन में गए, वही अपना आंदोलन हो गया, दोस्ती हो गई, वही मोहब्बत हो गई। लेकिन मूल प्रकृति वही है ना। उस मूल प्रकृति वाला इंसान जहां भी जाएगा वही रास्ता निकालेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मूल नेचर कैसे चेंज करेगी आप किसी की। चलिए।